नमस्कार। आज 30 जून 2025 के भारतीय शेयर बाजार पर गहराई से नजर डालते हैं। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और बाजार के आंकड़े हैं। आज समझेंगे कि बाजार में क्या हुआ, क्यों हुआ और कौन सी बातें नोट करने लायक रहीं। देखिए, तस्वीर ना काफी मिली-जुली सी है। मतलब मुख्य इंडेक्स तो नीचे आए, लेकिन कुछ सेक्टर्स और खासकर छोटे और मझोले शेयर, उनमें तेजी थी। आइए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर, सेंसेक्स करीब 450 अंक नीचे और निफ्टी 50 भी 25,500 के पास बंद हुआ, लगभग 0.19% गिरकर 4 दिनों की तेजी रुकी। हाँ, ये बिल्कुल हाल की जो रिकॉर्ड ऊंचाइयां बनी थीं, उसके पास प्रॉफिट टेकिंग का मतलब मुनाफा वसूली का साफ संकेत है। निवेशक शायद ऊंचे स्तरों पर थोड़ा सतर्क हो रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में ये ज्यादा दिखा। हाँ, ये तो है। इतनी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली तो बनती भी है। लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये कि बड़े इंडेक्स गिरे, पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स वो तो 0.3% से 0.8% तक ऊपर चले गए। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये दिखाता है कि शायद निवेशकों की रणनीति बदल रही है। ऐसा लगता है पैसा बड़े मतलब लार्ज कैप शेयरों से निकलकर मिड और स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है, शायद बेहतर वैल्यू की तलाश में। HDFC बैंक जैसे जो बड़े फाइनेंशियल शेयर गिरे लगभग 0.8%, वो इसी मुनाफा वसूली का नतीजा था। अच्छा, और बैंकों में भी एक अलग कहानी चल रही थी ना, बैंक निफ्टी में। HDFC जैसे प्राइवेट बैंक्स तो नीचे थे, लेकिन सरकारी बैंक, PSU बैंक्स, अरे हाँ, उनमें तो कमाल की तेजी थी। कुछ तो 5% तक उछल गए। SBI, PNB, कानेरा बैंक ये सब सबसे आगे थे। ऐसा क्यों हुआ? प्राइवेट नीचे, सरकारी ऊपर? देखिए, एक तो शायद प्राइवेट बैंकों को लेकर कुछ चिंताएं फिर से उभरी हों, और दूसरी बड़ी बात, CLSA जैसी एक बड़ी फर्म ने SBI को आउट परफॉर्म रेटिंग दी। अच्छा। हाँ, और टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 1,050 रुपए का रखा। उन्होंने ये भी कहा कि NSE और येस बैंक में जो SBI की हिस्सेदारी है, उसका सही मूल्य बाजार ने अभी आंका नहीं है। हाँ। तो इस खबर ने PSU बैंकों को काफी सहारा दिया। तो ये सिर्फ CLSR रिपोर्ट ही नहीं, शायद एक अंडरलाइंग ट्रेंड भी है सरकारी बैंकों की तरफ। बैंकों के अलावा कुछ और खास शेयर भी थे जो आज चमके। हाँ बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था, जैसे एलेम्बिक फार्मा। हाँ, सुना मैंने। वो करीब 9-9.5% उछला। उन्हें कैंसर की एक दवा के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी मिली। ये बहुत बड़ी खबर थी उनके लिए। बिल्कुल। इसी तरह ITD सीमेंटेशन, उनको एक बड़ा मरीन कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो शेयर 4.1% ऊपर। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जैसे शेयर लगभग 2% नीचे रहे। और पावर सेक्टर? हाँ, पावर सेक्टर के शेयर भी मजबूत दिखे। तो साफ है कि बाजार भले ही नीचे था, पर अच्छी खबर वाली कंपनियों के शेयर अच्छा कर रहे थे। तो इस खरीद बिकवाली में विदेशी और घरेलू निवेशकों का क्या रोल था? FIIs क्या कर रहे थे? बेच रहे थे? हाँ, FIIs ने थोड़ी बिकवाली की, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में, लेकिन लगता है DIIs मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक वो खरीदारी कर रहे थे, खासतौर पर PSU बैंकों और मिड स्मॉल कैप में। तो उनकी खरीदारी ने FIIs की बिकवाली का असर कुछ कम कर दिया, बाजार को सहारा मिला। तो कुल मिलाकर इस उतार चढ़ाव के पीछे मुख्य वजह क्या थी? सिर्फ मुनाफा वसूली? हाँ, मुख्य कारण तो वही है, हाल की तेजी के बाद एक तरह का कंसोलिडेशन। हालांकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन का थोड़ा कम होना और डॉलर का कमजोर होना, इसने भी बाजार को गिरने से थोड़ा बचाया, वरना गिरावट और गहरी हो सकती थी। तो जैसा हमने शुरू में कहा, 30 जून की तस्वीर वाकई मिली जुली रही। बड़े इंडेक्स नीचे, लेकिन सरकारी बैंक, मिड स्मॉल कैप और कुछ खास कंपनियों के शेयर ऊपर। तो इसका निचोड़ क्या है? बाजार शायद अगली चाल चलने से पहले थोड़ा रुक कर सोच रहा है। अब सबकी नज़र जुलाई के पहले हफ्ते मतलब 1 से 5 जुलाई पर है। वो हफ्ता निफ्टी के लिए अहम हो सकता है, या तो ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे की दिशा शायद अब छोटे मझोले शेयर, PSU बैंक और पावर जैसे सेक्टर तय करे, सिर्फ बड़े इंडेक्स नहीं। ये दिलचस्प है। और एक बात और सोचने वाली है, ये जो पैसा बड़े शेयरों से निकलकर छोटे शेयरों की तरफ जा रहा है, क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, या ये बाजार के स्ट्रक्चर में मतलब उसकी बनावट में एक बड़े बदलाव की आहट है जिसका असर शायद आने वाले महीनों में और साफ दिखेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।